नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत अपने परिवार एमवाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, जो कि ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। क्योंकि बाबू अगर आप लोगों को जो है फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का बुक है, उसमें ऑल चैप्टर के दोस्तों एक फार्मूले के बारे में एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एक वन शॉर्ट क्लास, जिसमें दोस्तों पूरे एक सब्जेक्ट का जितने फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग को तो पता चल गया होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट जो हमारा है बाबू, यूनिट फर्स्ट यानी डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक, ठीक है, जो हमारा मैथमेटिक्स सेकंड का बुक है यूपी पॉलिटेक्निक का, ठीक है। तो उसमें जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट है हमारा वो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक है, ठीक है। तो पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा होगा, जो कि यूनिट फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यानी एलिमेंट प्रॉपर्टी यानी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप टू यानी 3 आर्डर 1 आर्डर 2 आर्डर्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन एंड जो था क्राइमर्स रूल यानी क्राइमर्स रूल जो होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में हर साल 5 नंबर का आता है, ठीक है। क्राइमर्स रूल 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। 100% पूछा जाता है, ये हर एक पेपर में क्रैमर रूल्स पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्जेब्रिक जो होता है एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स इनवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मेथड टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं सिलेबस की डिस्कशन आपको सबको बढ़िया कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा बाबू। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उम्मीद करेंगे कि आप सब कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे। और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि यानी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी सारणी का क्रम कैसा होता है, ठीक है, यानी सारणी का क्रम क्या है। और ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स आप लोग हेडिंग डालिएगा। उम्मीद करेंगे आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। तो जैसे कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 1 मिनट, ठीक है। तो जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ये जो हमारे होते हैं यानी 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है, ये जो 3 हो गया, ये सब हमारे रो कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये कॉलम कहलाता है। इस वर्टिकल होता है, ठीक है, ये हमारे सब रो कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। और जो हमारे वर्टिकल होते जो ये खड़े लाइन होते हैं ये हमारे सब रो कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऑर्डर जो हमारा होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो, ठीक है, यानी ये जो हमारे होते हैं ये सब रो कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऑर्डर लिखेंगे तो अगर हम लोग को ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर लिखना होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रो, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम से जो होता है हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो जो हमारा हो जाएगा ये आ जाएगा एन इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो होता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा।
अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी, ठीक है। उस पर इसका PDF फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करते हैं इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पहले ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट सारणिक बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो 3x3 का है, 3 × 3 रो × 3 कॉलम का हम लोग ऑर्डर बनाए, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे होते हैं ये सब वर्टिकल, ये जो हमारे रो कहलाते हैं और ये हमारे कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करें इतना। तो इसमें हम लोग कर देंगे ऑर्डर नंबर ऑफ, जो होता है जो हमारा ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकल जाएगा। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अगला हेडिंग डालेगा बाबू कि यानी वैल्यू ऑफ जो होता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट का जो हमारा वैल्यू क्या होता है, यानी सारणिक का मान क्या होता है, ठीक है। तो सारणिक का मान यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें यानी एक्सपेंशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी जो हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे यानी एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी हम लोग इसमें बात करेंगे सेकंड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। यानी जो होता है सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेडिंग डालेगा आप लोग सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मिनट सॉरी, इसमें जो होता है 2 रो इंटू 2 कॉलम होता है, ठीक है। यानी ये जो हमारे रो कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारा होता है रो कहलाता है और ये जो होता है कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो जैसे अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना हो, ठीक है। तो यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जांपल्स लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि ये जो हमारा रो होता है, ठीक है। तो इसमें इधर इससे मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, इजकल टू, यानी हम लोग पहले करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट का ये रूल होता है, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 4 इंटू 4 हो गया, ठीक है। और माइनस बीच में माइनस है और ये 2 इंटू 3 तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटेगा तो ये बचेगा -2, ठीक है। तो यही हमारा जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट जो अगर हम लोग सेकंड ऑर्डर अगर हमारा कॉलम दिया है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर हेडिंग दिख रहा होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ जो होता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। यानी जो अगर हमारा जो होता है डिटर्मिनेंट अगर 3 ऑर्डर का दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम आपको एक एग्जाम्पल से लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, तो जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 एंड 7 8 9, ये आपकी स्क्रीन पर एक डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा, ठीक है। जो कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है यानी 3 ऑर्डर 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे R1 लेके यानी रो के लेके हम लोग कई जो हमारा ऊपर दिख रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा होता है R1, ठीक है। तो R1 को लेके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यानी R1, ठीक है, एक मिनट।
R1, ठीक है, यानी R1 को लेके सॉल्व करेंगे तो R1 के अनुदिश, ठीक है, यानी R1 के अनुसार जो होता है हम लोग इसका एक्सपेंशन यानी प्रसार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब से R1 के, तो ये R1 इसको हम लोग इस तरह से इसको लेके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके प्रसार करेंगे, तो यानी हम लोग पहले R1 के ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा R1 इसको 1 को इधर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको कट के, तो इससे और इससे हम लोग को लिखना है, तो यानी 9 पचे कितना होता है, ठीक है, 9 पचे हो जाएगा 45, माइनस लगाएंगे और 8 छके 48 होता है, ठीक है। तो 8 छक 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यानी 8 छक 48 ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्लस होता है फिर एक माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो होता है 2 यानी R2 को लेंगे, तो R2 क्योंकि जगह कम है इसलिए समझाना पड़ रहा है, तो R2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यानी ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 42, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्लस आता है तो +3 लेंगे, उसके बाद 32 माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।